इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आपके फोन का कैमरा आपकी जासूसी या फिर किसी पर भी नजर रख सकता है। क्योंकि बार बार एंड्रॉयड यूजर्स एक सवाल कर रहे हैं कि मेरे फोन का जो कैमरा है वह हैक हो गया और हैक होने के बाद हम पर नजर रखी जा रही है। हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर ठहरे हुए, किस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं, हर एक एक्टिविटी पर लाइव नजर रखी जा रही है। मीन्स दूसरे को पता चल रहा है। अब क्या करें और किस वजह से यह प्रॉब्लम आई है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आपके फोन का कैमरा हैक होता नहीं है, बल्कि आपका फोन ही हैक कर लिया जाता है और उसके बाद हैकर्स के द्वारा आपके कैमरे को कंट्रोल किया जाता है और आपके कैमरे के द्वारा आपकी जासूसी की जाती है और आप बोलते हो कैमरा हैक हो गया। लेकिन इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटी मोटी मिस्टेक के बारे में बताऊंगा। अगर आप ये सारी मिस्टेक करते हो कभी भी इन फ्यूचर, तो फिर आपको यह प्रॉब्लम आ सकती है। मीन्स आपके फोन को हैक कर लिया जाएगा और फोन के द्वारा ही आपके कैमरे को कंट्रोल किया जाएगा। उसके बाद आप पर पूरी तरह से निगरानी की जाएगी। आप कब क्या कर रहे हैं, किस जगह पर ठहरे हुए, कहां जा रहे हैं और अभी क्या कर रहे हैं और कब सोए, कब बैठे, कब उठे, मीन्स हर एक एक्टिविटी पर वो भी लाइव नजर रखा जाएगा। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, इसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आमतौर पर हम अपने फोन का जो कैमरा है उसको फोटो क्लिक करने के लिए या फिर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए या फिर सेल्फी लेने के लिए यूज करते हैं। आमतौर पर सभी लोग इसलिए फोन लेते हैं कि हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर सके, अच्छी अच्छी फोटो क्लिक कर सके। ओके, तो एक तरफ हमारे फोन का कैमरा मेरे लिए वरदान भी है, वहीं पर अगर छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हैं तो दूसरी तरफ हमारे लिए हमारा जो फोन का कैमरा है वह एक अभिशाप बन जाता है। कैसे, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कई बार क्या होता है, काफी सारे यूजर्स कुछ लोभ लालच के चक्कर में या फिर ज्यादा फीचर्स के चक्कर में कई तरह के एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट पर विजिट करते हैं। तो अगर आप छोटी मिस्टेक करते हो, यह एक छोटी मिस्टेक है और आमतौर पर काफी सारे यूजर्स इस मिस्टेक को कर बैठते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता कि हमारे फोन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। देखिए, जब आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को, चाहे प्ले स्टोर से कीजिए या फिर चाहे आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से कीजिए, तो वहां पर किसी भी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे, चाहे लीगल हो या फिर इलीगल एप्लीकेशन हो। लीगल और अनलीगल का मतलब ये हुआ कि यह जो एप्लीकेशन है सिक्योर नहीं है, और जो एप्लीकेशन सिक्योर होता है, सेफ होता है, उसे मैंने लीगल के कैटेगरी में रखा है। ठीक है, तो अगर आप इलीगल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हो तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे आप सिक्योर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो या फिर अनसिक्योर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, वह एप्लीकेशन आपसे परमिशन लेती है। ठीक है ना, सारी चीजों का परमिशन लेती है। मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके। अब देखिए, साइड में आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही होगी, वो भी लाइव मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ, कुछ डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि अगर आप इस तरह की मिस्टेक फ्यूचर में करते हैं तो आपका कैमरा कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको काफी सारे एप्लीकेशंस के नाम दिख रहे होंगे, यानी कि हमारे फोन में तरह तरह के एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रखे हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे एप्लीकेशन होंगे जो सिक्योर भी होंगे और कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जो अनसिक्योर भी हैं। अगर आप इंस्टॉल करते हैं अनसिक्योर एप्लीकेशन, तो अब अनसिक्योर कहां से आप इंस्टॉल करेंगे? प्ले स्टोर पर भी आपको अनसेफ अनसिक्योर एप्लीकेशन मिल जाता है, और अगर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से करते हैं तब तो आपको 100% वह एप्लीकेशन लगभग अनसेफ अनसिक्योर ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कई सारे एप्लीकेशन हैं, तो मैं किसी एक एप्लीकेशन को सबसे पहले चूज कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर जो है OLX एक एप्लीकेशन है। वैसे ये एप्लीकेशन सेफ है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस पर टैप एंड होल्ड करके दिखाता हूँ। तो जब आप इस पर टैप एंड होल्ड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐप इंफॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा परमिशन, इस पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अलाउड वाला सेक्शन आप चेक कीजिए, सिर्फ नोटिफिकेशन का परमिशन दे रखा है, लेकिन यहाँ पर कैमरा, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, माइक्रोफोन, म्यूजिक एंड ऑडियो, फोन, फोटोज एंड वीडियोज, ये सारे जो ऑप्शन है यानी कि परमिशन है, इसको मैंने नोट अलाउड कर रखा है। अगर आपके केस में ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए हो सकता है कोई ऐसा एप्लीकेशन हो जो आपके कैमरा का एक्सेस ले रखा है, जबकि उस एप्लीकेशन को कैमरा का जरूरत है ही नहीं। ठीक है, जैसे कि यह एक गेमिंग एप्लीकेशन है टेम्पल रन 2। अगर हम इस पर टैप एंड होल्ड करेंगे और ऐप इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो यह एक गेमिंग एप्लीकेशन है, मतलब हम गेम खेल सकते हैं इसमें। बट यह जो एप्लीकेशन है अगर कैमरे का परमिशन ले रखी है तो फिर प्रॉब्लम है।
ओके, तो यहाँ पर देखिए जब आप परमिशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी नो परमिशन अलाउड मैंने कर रखा है, यहाँ तक कि इसको नोटिफिकेशन का भी परमिशन मैंने नहीं दिया है। तो आप चेक कर लीजिए कि कहीं कैमरा का परमिशन तो नहीं ले रखा, माइक्रोफोन का परमिशन तो नहीं ले रखा है, जबकि उस एप्लीकेशन को उन सारे परमिशन की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर चेक वन बाय वन करके कर सकते हैं, या फिर आप सेटिंग्स को ओपन कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सर्च कीजिएगा परमिशन, यहाँ पर परमिशन आपको सर्च करना है और परमिशन मैनेजर पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर परमिशन मैनेजर का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप उतना ज्यादा टाइम देना नहीं चाहते तो सिंपल आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, वैसे तो कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे जैसे माइक्रोफोन, लोकेशन, फाइल्स, कॉन्टैक्ट, कैमरा। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो कैमरा का परमिशन ले रखा है, तो आप सिंपल कैमरा पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा जैसे अमेजॉन, कैमरा को जो है वो तो कैमरा की जरूरत है ही, क्रोम, ड्राइव, गूगल पे, इंस्टाग्राम, लेंस कार्ट, ठीक है, मैसेजेज, उसके बाद माई जियो और ये है ओमोजी, ठीक है। उसके बाद फोन, ओपन कैमरा, शेयर मी, व्हाट्सएप बिजनेस, यूट्यूब, ये सारे एप्लीकेशन, ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपके कैमरा का परमिशन ले रखे हैं। अब यहाँ पर एक एक करके चेक कर लीजिए कोई ऐसा एप्लीकेशन तो नहीं है, कोई ऐसा वेबसाइट तो नहीं है जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जो अनसिक्योर है और वह आपके कैमरे का परमिशन ले रखा है, ठीक है। तो यहां पर से आप चेक कर लीजिए, अगर आपको कोई ऐसा लगता है, डाउट लगता है किसी पर भी, तो आप सिंपल क्या कीजिएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे हम मैसेज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर देखिए आपको दिख जाएगा नीचे में डोंट अलाउ, इस पर आपको क्लिक करना है और डोंट अलाउ एनीवे इस पर क्लिक कर देना है। अब क्या होगा कि मैसेज का जो एप्लीकेशन है आपके कैमरा को एक्सेस नहीं कर पाएगी, ठीक है, कुछ भी करे अब यह आपके कैमरे को यूज कर ही नहीं पाएगी। इसके अलावा दूसरा मेथड होता है कैमरा को हैक करने का, वो होता है आप अगर थर्ड पार्टी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, जैसे आप क्रोम को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ भी आप सर्च करना स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने सर्च कर रखा है। अब यहाँ पर कई बार आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी आप किसी भी अननोन अनट्रस्टेड वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वह भी साइट जो है आपसे परमिशन लेती है, लोकेशन का परमिशन, माइक्रोफोन का परमिशन, कैमरा का परमिशन, फोन कॉल लॉग्स का परमिशन, मतलब तरह तरह की परमिशन लेती है। तो आपको वहां पर उस साइट को यूज करना होता है थोड़ा देर के लिए, तो आप बिना सोचे समझे सारे परमिशन अलाउ कर देते हैं, जबकि उन सारे परमिशन की जरूरत उस एप्लीकेशन को नहीं होती है। अगर आप कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हैं किसी भी साइट से, ठीक है ना, तो वहां पर डाउनलोड करने का परमिशन आपसे मांगा जाता है, यानी कि आपके फाइल का परमिशन आपसे मांगा जाता है, फोटो या वीडियोज का परमिशन आपसे मांगा जाता है, तो आप वहां पर दे देते हो, क्योंकि आपको वहां से कोई भी एप्लीकेशन या फिर फोटोज, वीडियोज किसी भी प्रकार का आपको डाउनलोड करना है अपने फोन की गैलरी में, या फिर किसी भी तरह का गेम आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो फिर आप किसी भी अननोन वेबसाइट पर विजिट करते हैं और डाउनलोड करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि आपको ये गलती नहीं करना है। ओके, कोई भी देखिए, सबसे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूं यहां से, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप इन दोनों में से किसी भी प्रकार का मिस्टेक करते हैं, मान लीजिए आपने किसी ऐसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया प्ले स्टोर से और उस एप्लीकेशन को कैमरा की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी आपने कैमरा का परमिशन दे रखा है, ओके। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे वेबसाइट पर विजिट करते हैं जो बिल्कुल भी ट्रस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, और वह आपके कैमरे का परमिशन, लोकेशन का परमिशन, फोन का परमिशन, कॉल लॉग का परमिशन, तरह तरह का परमिशन ले रखा है, तो ऐसे में आपका कैमरा नहीं बल्कि आपका फोन हैक हो जाता है, ठीक है। अब साइट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी भी वेबसाइट पर विजिट करके परमिशन दे देते हैं और किसी भी प्रकार का फाइल वहां से डाउनलोड करते हैं, तो क्या पता आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और फाइल के पीछे आपके फोन में स्पाईवेयर, मैलिशियस कोड या फिर किसी भी प्रकार का की लॉगर, तरह तरह के अनट्रस्टेड अनसिक्योर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहे हैं, जो बाद में आपको बहुत बड़ी क्षति पहुंचा सकते हैं, मींस आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे में आपके फोन में तरह तरह के वायरस आ जाते हैं, जिस वजह से आपका फोन ही हैक हो जाता है, और फोन हैक होने के बाद अगर एक बार फोन हैक हो गया तो फोन को दूर बैठे ही कंट्रोल किया जा सकता है रिमोटली, और उसके बाद आपके फोन का कैमरा भी ओपन किया जा सकता है। तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी भी प्रकार का अननोन वेबसाइट पर विजिट करके कुछ भी वर्क करते हैं, परमिशन देते हैं, या फिर अनसिक्योर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और उसको परमिशन देते हैं, तो उन सारे एप्लीकेशन का, वेबसाइट का काम ही होता है कि आपके कैमरे को एक्सेस करना, आपके फोन को, आपके कॉल लॉग को, आपके फोन को हैक करना होता है। तो ऐसे में आप पर नजर रखी जाती है, तो आप कभी भी इस तरह की मिस्टेक ना करें। देखिए, अगर आपका फोन हैक हो गया तो आप अगर मान लीजिए हाथ में फोन लिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से लिए हुए फोन को, तो आपका सेल्फी भी उस टाइम लिया जा सकता है और आपको पता नहीं चलेगा कि
आपकी जो सेल्फी है वो ली जा चुकी है, या फिर आप ऐसे करके कहीं घूमने जा रहे हैं मोबाइल यूज करते हुए, तो आपका जो बैक है मतलब कि आगे का जो फोटो है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, या फिर आपका ही वीडियो लाइव रिकॉर्ड किया जा सकता है, या फिर हो सकता है आप अपने फोन को कहीं पर रखे हुए हैं लॉक करके, और आपको ये तो पता है कि मैंने लॉक करके रखा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जबकि आपके फोन में बैकग्राउंड में काम हो रहे हैं, आपके फोन का कैमरा ऑटोमेटिक ओपन हो गया है और उसके बाद वह कैमरा आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, आपका फोटो क्लिक कर रहा है, आपका सेल्फी ले रहा है, और वो इतना ही नहीं कर रहा बल्कि सारी रिकॉर्डिंग होने के बाद वह जो रिकॉर्डिंग वीडियो है या फोटोज है वो अपने ऑनर के पास यानी कि हैकर्स के पास ट्रांसफर भी कर रहा है। और इसी वजह से आपका मोबाइल फोन हैक होने के बाद गर्म होता है, आपके मोबाइल फोन का नेट बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, आपका मोबाइल फोन हैंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो कैमरा हैक नहीं होता है बल्कि कैमरा को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपके फोन के जो कैमरा है उसको हैक कर लिया जाता है और उसके बाद कंट्रोल किया जाता है। इससे आपको बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आपको लगता है कि मेरे फोन का जो कैमरा है उसे हैक कर लिया गया, कंट्रोल कर रहा है दूसरा कोई पर्सन, तो आप सिंपल सा एक स्टेप फॉलो कीजिए कि अपने फोन को फुल्ली फॉर्मेट कर दीजिए। सबसे पहले आप उस एप्लीकेशन को सर्च कीजिए जो एप्लीकेशन पर आपको डाउट है और उस एप्लीकेशन पर आप परमिशन को बंद कर दीजिए, डोंट अलाउ कर दीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद आप अपने फोन को फुल्ली फॉर्मेट कर दीजिए, रीसेट कर दीजिए और फिर नए तरीके से आप अपने फोन को सेटअप कीजिए। लेकिन हाँ, आप किसी भी एप्लीकेशन का बैकअप दोबारा मत लीजिएगा, अदरवाइज दोबारा वही प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप अपने फोन को पूरी तरह से रीसेट करते हैं तो सारा परमिशन बंद हो जाएगा, कैमरा का भी परमिशन अगर किसी वेबसाइट ने किसी एप्लीकेशन ने ले रखा होगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा। उसके बाद आप नए तरीके से सेटअप कीजिए, उसके बाद आप फोन को नॉर्मली यूज कर सकते हैं, कोई भी आप पर नजर नहीं रखेगा। दोस्त मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ये तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैमरा हैक नहीं होता है बल्कि कंट्रोल किया जाता है, फोन आपका पूरी तरह से हैक हो जाता है। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए।